चलिए आज देखते हैं कुछ वर्ड मीनिंग और बहुत अच्छे से वर्ड मीनिंग को सीखेंगे। ये जो वर्ड मीनिंग लिखा हुआ बोर्ड पे, ये वर्ड मीनिंग आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, लेकिन इसी मीनिंग को अभी हम चेंज करने वाले हैं। बस एक वर्ड जोड़ेंगे और ये वर्ड जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। जैसे हम लोग तो जानते हैं कि कौन का इंग्लिश क्या होता है, कौन, तो कौन का इंग्लिश क्या होता है, हूं होता है। लेकिन इसी में अगर हमको बोलना है और कौन, और कौन, तो इसी तरह अगर क्या का इंग्लिश बोलना है तो व्हाट बोलते हैं, लेकिन अगर बोलना है और क्या तो फिर हम क्या बोलेंगे। अगर मान लो इसी तरह यहाँ पे है कहाँ का इंग्लिश है, तो अगर हमको बोलना है कि और कहाँ, ठीक है। इसी तरह अगर हाउ है, कैसे, तो हमको बोलना है अगर और कैसे, और कैसे, तो फिर हम क्या करेंगे। तो चलते हैं इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक वर्ड लगाएंगे और ये सारा वर्ड मीनिंग का क्या होगा, मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो इस वीडियो पे आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए ताकि आप लोग को पता चले कि इस वर्ड का मीनिंग कैसे चेंज होता है और कौन सा वर्ड हम ऐड करने वाले हैं और किस वर्ड को ऐड करके इसको चेंज करने वाले हैं। क्योंकि ये वर्ड जो लिखा हुआ ये वर्ड आप लोग को पहले से ही पता होगा, और नहीं पता होगा तो इस वीडियो में पता चल भी जाएगा। ओके, तो चलते हैं, पहले देखते हैं। यहाँ पे है पहले हूं, तो हूं मीन्स क्या होता है, कौन होता है, ठीक है। हूं मीन्स क्या होता है, कौन होता है। अगर हमको बोलना है और कौन, क्या बोलना है, अगर हम यहाँ पे बोलते हैं और कौन, तो और कौन के लिए क्या करेंगे, और एक वर्ड हमारा आ गया है और उसके बाद है कौन, तो इसके लिए हमको वर्ड मीनिंग बनता है हूं और इसमें जोड़ना है एल्स, हूं एल्स, क्या बोलना है, हूं एल्स और कौन। ओके, उसी तरह यहाँ पे लिखा गया वाट, वाट का मीनिंग होता है क्या, लेकिन अगर हमको बोलना है और क्या, क्या बोलना है, और क्या, तो जब हम बोलेंगे और क्या तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, वर्ड मीनिंग हमारा बनता है व्हाट एल्स, क्या बनता है, व्हाट एल्स। व्हाट एल्स मतलब क्या होता है, और क्या। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वेयर, वेयर मीन्स होता है कहां, वेयर मीन्स क्या होता है, कहां। अब अगर हमको बोलना है और कहां, और कहां, और कहां, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, वेयर एल्स, वेयर एल्स। और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जब इसमें आता है तो ये ऐसे आ जाता है, वेयर एल्स, वेयर एल्स। वेयर एल्स मतलब क्या हो जाता है, और कहां। नेक्स्ट होता है हाउ, हाउ मतलब क्या होता है, कैसे। अब हमको बोलना है कि और कैसे, और कैसे, तो यहां पे हम जैसे लिख देते हैं और कैसे। अब और कैसे के लिए हम क्या बोलेंगे, हाउ एल्स, हाउ एल्स, और कैसे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नॉन, नॉन मतलब होता है कुछ नहीं यानी कोई नहीं, नॉन मतलब क्या होता है, कोई नहीं। अब यहां पे हमको बोलना है कि और कोई नहीं, और कोई नहीं, तो अब यहां पे हम लिख देते हैं और कोई नहीं, तो और कोई नहीं के क्या हो जाएगा, नॉन एल्स, नॉन एल्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनी, एनी का मतलब क्या होता है, कोई। तो अब हमको बोलना है, कोई से क्या बोलना है कि और कोई, और कोई, तो और कोई के लिए हम क्या बोलेंगे, और कोई, और कोई के लिए हमारा क्या हो जाएगा, एनी एल्स, एनी एल्स। उसी तरह समवन, समवन का मतलब भी होता है कोई, समवन का मतलब भी क्या होता है, कोई। फिर बोलना है कि और कोई, तो और कोई के लिए फिर हम यहां पे क्या करेंगे, और कोई, और कोई, फिर यहां पे हम क्या करेंगे, someone else, someone else। नेक्स्ट वर्ड है एनीथिंग,
एनीथिंग मतलब होता है कुछ। एनीथिंग मतलब क्या होता है? कुछ। तो जैसे हमने बोला कुछ, अब इसको हमको बोलना है कि और कुछ, और कुछ। तो और कुछ के लिए क्या हो जाएगा? हम यहां पे फिर लिख देंगे एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, और कुछ। उसी तरह है व्हेन। व्हेन मतलब क्या होता है? कब। अब हमको बोलना है और कब, और कब। और कब के लिए इंग्लिश क्या हो जाएगा? व्हेन एल्स, व्हेन एल्स। उसके बाद है somebody। तो somebody का मतलब भी होता है कोई। कोई बोलो या कोई व्यक्ति बोलो। क्या बोलो? कोई व्यक्ति। ठीक है, इसको कोश में कर देते हैं कि कोई या कोई व्यक्ति। तो अब यहां बोलना है कि और कोई व्यक्ति है, तो फिर यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? और कोई व्यक्ति या फिर और कोई। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? somebody else, somebody else, somebody else। देखो तो कितना आसानी से इसका वर्ड का मीनिंग अपने आप चेंज हो गया। बस एक एस वर्ड हमने जोड़ते गया, सब में ऐड करते गया, और क्या हो गया? इसका सबका अर्थ चेंज होता गया। इस पे हम लोग बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मान लो बोलते हैं कि और कोई आ रहा है, और कौन आ रहा है, बोलता है ना कि और कौन आ रहा है, तो बस इसी तरह से बोल देना है। और कौन का इंग्लिश क्या होता है? Who else is coming, Who else is coming, और कौन आ रहा है। ठीक है, अगर उसी तरह बोल रहा है कि और क्या चाहिए, होते हैं ना, और क्या चाहिए, और कुछ चाहिए। जब और कुछ आता है तो और कुछ का इंग्लिश क्या होता है? एनीथिंग होता है। तो इसमें लब क्या गया है? सॉम इधर गया, एनी नहीं लिखा है क्या? एनीथिंग है यहाँ, एनीथिंग एल्स। और कुछ, एनीथिंग एल्स। तो और कुछ चाहिए तो एनीथिंग एल्स डू यू वांट, और कुछ चाहिए। ऐसे करके हम बहुत सारा इंग्लिश बना सकते हैं। फिलहाल के लिए आप लोग इस वर्ड मीनिंग को क्या कीजिए? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्या करना है? ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर पे हम लोग को क्या करना है? आज इंग्लिश का ट्रांसलेशन बनाना है और इस पे भी बोलना भी है। कैसे बोलते हैं? अब देखो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, इज एम आर के बाद हमको लगाना है एक फ्रेज, जिस फ्रेज का नाम है इन द हैबिट ऑफ। इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ का मतलब होता है आदत। इन द हैबिट ऑफ का मतलब क्या होता है? आदत। इन द हैबिट ऑफ के बाद हमको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है, यानी चौथा रूप लगाना है। उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट आएगा उसको लगाना है। ओके, अब देखते हैं कि जैसे मान लो पहले एक हम सेंटेंस लिख लेते हैं। ठीक है, मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है। मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है। एक और लिख देते हैं, उसे सिगरेट पीने का आदत है। एक और सेंटेंस लिख देते हैं, तुम्हें रोज गाली देने की आदत है। बहुत सिंपल सी सेंटेंस है। ठीक है, अब देखो इसको, बहुत सिंपल सी है। यहाँ पे जैसे इन द हैबिट ऑफ का मतलब होता है क्या? आदत होता है। तो जितने भी हम सेंटेंस लिखे सब में है आदत।
अब यहाँ पे है कि मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है, दूसरा है उसे सिगरेट पीने का आदत है, उसके बाद है तुम्हें रोज गाली देने की आदत है। अब आदमी की कोई भी हैबिट होती है ना, तो उसको जब हमको बताना है तो इसी स्ट्रक्चर का यूज करना है और क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है, तो मुझे के लिए इंग्लिश क्या बनता है, आई बनता है। आई के बाद क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। और देखो आई ईच एम आई के बाद हमको क्या लगा देना है, इन द हैबिट ऑफ, क्या लगा देना है, इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ। आई एम इन द हैबिट ऑफ। अब क्या करने की आदत है, बोलने की आदत है। तो बोलने के इंग्लिश क्या होता है, स्पीकिंग, क्योंकि वर्ब का चौथा रूप चाहिए। और उसके बाद क्या बोलना है, तो इंग्लिश, क्या बोलना है, इंग्लिश। आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है। अब यहाँ पे अंग्रेजी की जगह पे हम कुछ भी बोल सकते हैं। मुझे हिंदी बोलने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ हिंदी स्पीकिंग हिंदी। मुझे पत्र लिखने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ राइटिंग अ लेटर। मुझे सच बोलने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ। ओके, इसी तरह से हमारा दूसरा है, उसे सिगरेट पीने की आदत है या सिगरेट पीने का आदत है। क्या है, सिगरेट पीने की आदत है या फिर पीने का आदत है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, उसे के लिए हम ही लगाएंगे, उसके बाद ही के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, ही इज। उसके बाद क्या लगा देंगे, इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ। अब यहां पे है सिगरेट पीना, तो अब देखो पीना के लिए कुछ इंग्लिश आती है, बता देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखते हैं ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब भी होता है पीना, लेकिन ये जो पीना है ये किस चीज के लिए है, जैसे वाटर हुआ, मिल्क हुआ, वाइन हुआ, तो वहां पे जब हम पीते हैं तो क्या पीते हैं, ड्रिंक करते हैं। क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं। लेकिन अगर यही चीज अगर हम बोलते सिगरेट पीना, क्या पीना, सिगरेट पीना, सिगरेट पीना, तो यहाँ पे जो सिगरेट पीना आएगा तो यहाँ पे हम ड्रिंक का यूज ना करके क्या करते हैं, ओनली स्मोक लिखते हैं, क्योंकि स्मोक का मतलब होता है धुआं, और धुआं वाला चीज जो भी हम पीते हैं तो उसमें हम क्या लगाते हैं, स्मोक लगाते हैं। तो स्मोक का मतलब होता है सिगरेट पीना। स्मोक, बस स्मोक तक छोड़ देंगे तो हो जाएगा सिगरेट पीना, नहीं तो फिर स्मोक सिगरेट लगाएंगे। क्या करेंगे, स्मोक सिगरेट, नहीं तो ओनली स्मोक लिख देंगे तो हमारा काम चल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया हमारा कि ही इज इन द हैबिट ऑफ। अब सिगरेट पीना के लिए हम क्या लगाएंगे, स्मोक तो हमारा फर्स्ट फॉर्म है, स्मोक हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें लग जाएगा आईएनजी, बन गया हमारा क्या, फोर्थ फॉर्म। जैसे उसे सिगरेट पीने का आदत है, he is in the habit of smoking। अगर हम बोले मुझे दूध पीने की आदत, उसे दूध पीने की आदत है, तो he is in the habit of drinking milk। उसे पानी पीने की आदत है, he is in the habit of drinking water। ओके, लास्ट हमारा जो क्वेश्चन बचा हुआ है, तुम्हें रोज गाली देने की आदत है। अब तुम्हें के इंग्लिश क्या होती है, यू होती है, यू, तुम्हें हो गया यू, इनके साथ आता है आर, यू आर, और उसके बाद आ गया इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ, यू आर इन द हैबिट ऑफ। और गाली देना का इंग्लिश होता है एब्यूज, इसमें लग जाएगा ING, abusing। You are in the habit of abusing, you are in the habit of abusing। उसे तुम्हें गाली देने की आदत है। अब इसमें जितना सेंटेंस चाहो, 500 बनाओ, 100 बनाओ, 1000 बनाओ, लाख बनाओ, जितना इच्छा करे उतना बन सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस होना जरूरी है। ठीक है, और एक सेंटेंस हम आप लोग के लिए लिखते हैं, जो आप लोग कमेंट में इसको दीजिएगा जवाब। सेंटेंस है
तुम्हें वर्ग में अंग्रेजी बोलने की आदत है। तुम्हें वर्ग में अंग्रेजी बोलने की आदत है। इसका जवाब आप लोग दीजिए। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए। ओके।